आप सबको जय मसीह की। और इस समय बहुत ही खास संदेश आपको देना चाहूँगा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं कृपया शेयर करें। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़े चर्च के लीडर ने सरेआम मूर्ति पूजा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीही कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। हम जीवित और सच्चे ईश्वर यीशु मसीह को मानते हैं और उसके अलावा हम ना तो किसी को दंडवत करते, ना ही झुकते, ना ही उसकी उपासना करते हैं। एक सच्चा मसीह कभी भी इस काम को नहीं करेगा। ये बहुत ही घृणित पाप है। बाइबल के अनुसार एक मसीह विश्वासी का मूर्ति पूजा करना, उसको झुककर दंडवत करना। मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं, 10 आज्ञाएं क्रिश्चियंस लोगों के लिए हैं और उसमें सबसे पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। संसार के लोग इसीलिए तो हमसे नफरत करते हैं कि हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हम यीशु मसीह को छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं सच्चा और जीवित परमेश्वर एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। फिर लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। और फिर लिखा, तू इनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। जी हाँ, ये 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है कि हम ना तो कोई मूर्ति बनाए, चाहे प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति हो, हम उसकी मूर्ति भी नहीं बना सकते। हम उसकी मूर्ति को भी दंडवत नहीं कर सकते हैं, झुककर प्रणाम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मूर्ति चाहे प्रभु यीशु की है, हम उसकी उपासना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सख्त मना है मूर्तियों की उपासना ना करना। और एक बहुत बड़े क्रिश्चियन लीडर ने इस पाप को किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये घृणित काम करने के बाद उसने लीपा पोती किया है, पश्चाताप नहीं किया है। लीपा पोती, भाईचारे का नाम लेकर लीपा पोती किया है। भाईचारा तो क्रिश्चियन लोग रखते हैं, हम सबसे ही प्यार करते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हम सब लोगों से प्यार करते हैं और भाईचारा हम लोग रखते हैं। हम किसी से बैर नहीं रखते। लेकिन भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर हम मूर्ति पूजा करें। ये एक बड़े चर्च का लीडर है और उसने ये गलत संदेश लोगों तक पहुंचाया है। मुझे जो बोलना पड़ा है, केवल इस कारण बोलना पड़ा है कि इतने बड़े क्रिश्चियन लीडर ने इतना बड़ा पाप किया है और ये लोगों तक गलत संदेश पहुंचेगा। लोग उसको फॉलो करेंगे और मसीह लोग भी मूर्ति पूजा
करना शुरू कर देंगे, जो बाइबल के अनुसार घृणित है। और बाइबल क्या बोलती है, मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 5 और 11 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। जी हाँ, सख्त निर्देश है कि यदि कोई भाई कहलाकर मूर्ति पूजक हो तो उसके साथ खाना भी नहीं खाना, उसकी संगति नहीं करना, बायकॉट करने को बोलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे विश्वासी भाइयों, मसीह भाइयों, उसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आप उसको फॉलो मत करना। आप भाईचारे के नाम पर सबसे प्रेम रखें, हर एक से प्रेम करें, किसी से विरोध ना करें, लेकिन भाईचारा के नाम पर आप मूर्ति पूजा ना करें। जी हाँ, बाइबल में लिखा है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। केवल यहोवा परमेश्वर की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उपासना करें, उसी की आराधना करें, उसी को दंडवत करें। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने उस बड़े क्रिश्चियन लीडर को झुकते हुए, दंडवत करते हुए देखा। जी हाँ, या तो आप अपने आप को मसीह ना कहें। जी हाँ, लोगों का अपने अपने धर्मों में विश्वास है। वो लोग सत्य को नहीं जानते, सत्य उन पर प्रकट नहीं हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो कुछ भी करते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें उनसे लेना देना नहीं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, भाईचारा, प्रेम सब कुछ रखते हैं। लेकिन एक मसीह विश्वासी कभी भी मूर्ति की उपासना ना करें। मूर्ति चाहे प्रभु यीशु मसीह की भी हो, चाहे मरियम की भी हो, इन मूर्तियों की उपासना हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है और हमें आदेश है कि तू किसी मूर्ति को दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। ये एक बहुत गलत मैसेज, गलत संदेश लोगों को पहुंचा है और मुझे इस बात से डर लगा कहीं लोग उसको फॉलो ना करना शुरू कर दें। मसीह में विश्वास भी करते रहें, चर्च जाते रहें और मूर्ति पूजा भी करते रहें। इससे लोग पाप में फंसेंगे, गुनाह में फंस जाएंगे और ये बहुत बड़ा घृणित गुनाह है एक मसीह विश्वासी के लिए। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगा, उस भाई को सच्चाई से सबके सामने पश्चाताप करना चाहिए। और पश्चाताप क्या होता है कि जो पाप हमने किया, उस पाप की गंभीरता को महसूस करके उस पाप को वैसा ही अंगीकार करना जैसा उसने पाप किया है। अगर वो वैसे ही अंगीकार करके पश्चाताप करता है, परमेश्वर
माफ करता है। लेकिन अगर बहानेबाजी है, अपने पाप पर लीपाप होती है, इससे पाप क्षमा नहीं होता और इसको पश्चाताप नहीं करते। उस भाई को सरेआम माफी मांगनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि मैंने सचमुच गहरा पाप किया है। उस पाप को वैसे ही अंगीकार करें जितना वो गंभीर पाप है, जैसा कि उसने किया। परमेश्वर उसे माफ करेगा। प्रभु माफ करता है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ करता है। मेरी प्रार्थना यही है, पवित्र आत्मा उस भाई के साथ बातचीत करे और वो आंसुओं के साथ पूरी तरीके से अपने पाप को गंभीरता के साथ परमेश्वर के सामने अंगीकार करे और परमेश्वर उसे माफ करेगा। क्योंकि ये पाप सार्वजनिक हुआ तो सार्वजनिक रूप से बड़ी गंभीरता के साथ पाप को ज्यों का त्यों अंगीकार करके प्रभु से माफी मांगे। सबके सामने पश्चाताप करें। परमेश्वर उस पर दया करेगा और इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। लोग समझेंगे कि एक मसीह विश्वासी को कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक चर्च का प्रधान है, एक बड़ी मिनिस्ट्री का अगुआ है, वो बड़े चर्च का। ये उसके लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी मैं यही कहूँगा मेरे विश्वासी भाई बहनों, कोई भी मसीह विश्वासी मूर्ति पूजा ना करे, इसका आदेश बाइबिल करती है। जी हाँ, बाइबिल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, और लिखा सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना।